हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। शीतल आ जाएगी शिव के करीब और कर देगी शालिनी को दूर। क्या शिव भी एक्सेप्ट कर लेगा शीतल को? आखिर कोर्ट में क्या फैसला होगा, चलिए जानते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शालिनी एक साइड खड़ी होती है। ऑफिसर कहता है कि इनका जरूर कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा जिसके कारण इन्होंने मर्डर किया है। नंदिनी कहती है अगर मर्डर किया है तो शिव की बॉडी कहाँ पर है? आप ऐसे झूठे मत इल्जाम मत लगाइए मेरी बहन पर, ऐसे तंग मत कीजिए मेरी बहन को। वो शालिनी से पूछती है क्या हुआ था वहां पर, तो शालिनी विस्तार से बताती है कि हम बहुत खुश थे, हम वहां पर बहुत खुश थे, पहाड़ी पर घूम रहे थे, उन्होंने मुझे रिंग भी गिफ्ट की, लेकिन तभी गुंडे आकर उनको घेर लेते हैं और उनका एक पिस्टल मेरी तरफ आकर गिरता है, जिसको मैं उठा लेती हूँ और गुंडों पर पॉइंट करती हूँ, क्योंकि गुंडे कह रहे थे कि मैं तुम्हारे पति को छोड़ूंगा नहीं। वो बहुत धक्केबाजी कर रहे थे उनके साथ, पर वो भी डट के सामना कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें डराने के लिए पिस्टल एम किया, लेकिन तभी पीछे से मेरे सिर पर किसी ने जोरदार वार किया। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ये ऑफिसर मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। नंदिनी कहती है कि बहन तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराना नहीं है, हर एक तरीक पर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। लड़नी कहती है मैं तो बेकसूर हूँ, देखो मेरे बच्चे भी कितने घबराए हुए हैं। तभी बच्चे भागे भागे नंदिनी के पास आते हैं और गले लगाते हैं, कहते हैं कि मासी हमारे कहाँ पर हैं, वो मिल जाएंगे ना, कहीं खोएंगे तो नहीं। तभी नंदिनी कहती है नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास जल्द ही आ जाएंगे। लेकिन चालाक ऑफिसर कहता है कि क्यों झूठा दिलासा दे रही हो, तुम्हारी माँ ने ही उनका कत्ल कर दिया है, शायद अब वो कभी नहीं वापस आएंगे तुम्हारे पास। नंदिनी कहती है अपनी हद में रहकर बात कीजिए, बच्चे सामने हैं, आप कुछ भी अनाप शनाप मत बोलिए, ना ही आपके पास उनकी डेड बॉडी है, बेवजह यहाँ पर मत बोलिए, कोर्ट में जो बोलना है उसके लिए सबूत इकट्ठे कर लीजिए, वरना आप तो केस आसानी से ही हार जाओगे। फिर हम देखते हैं कि नंदिनी अपनी गाड़ी में शालिनी और बच्चों को बिठाकर वहां से ले जाती है। पुलिस भी वहां से रवाना हो जाती है, लेकिन तभी पीछे से एक गुंडा आता है जिसका नाम होता है बब्बर। वह मनीष को फोन करता है और कहता है कि मैंने सारा खेल रचा और आसानी से ही काम कर दिया। मनीष कहता है कि मैं बहुत बड़ा धन्यवादी हूँ तेरा, जिसने मेरा काम इतनी आसानी से कर दिया। लेकिन बब्बर कहता है अभी तो एक और कांटा है रास्ते में, शीतल। मनीष कहता है कोई बात नहीं, मैं उसके बारे अच्छी तरह तुम्हें सोच के बताऊंगा। बब्बर कहता है मेरा इनाम कहाँ पर है, मेरा रोकड़ा कहाँ पर है? मनीष कहता है वो भी तुम्हें जल्दी पहुंचा दूंगा, पहले तू ये बता परशुराम कहाँ पर है? गुंडा कहता है उसको तो मैंने मार दिया। गुंडा बाद में फोन काट देता है और कहता है ये तो पता ही है परशुराम कौन है और कौन है शिव प्रसाद, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परशुराम द कॉमन मैन। अगले सीन में हम देखते हैं कि परशुराम के पास डॉक्टर और नर्स खड़े होते हैं। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें मिलने आई है, वह बहुत ही सज धज के आई हुई है। परशुराम ये सुनकर खुश होता है और कहता है कि लेकिन मैं अभी ठीक हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो, चल फिर नहीं सकते हो, हम तुम्हें व्हीलचेयर पर बैठा के लेके जाएंगे। वह परशुराम को उठाकर बैठाते हैं और लेकिन परशुराम कहता है कि लेकिन मुझे वह गोलियां दिखाइए जो मेरी लगी थी। डॉक्टर उसको वह गोलियां दिखाती हैं। डॉक्टर कहता है हमें पता है, जैसे आप दिखते हो वैसे आप हो नहीं, जैसे आप हो वैसे आप दिखाते नहीं हो। परशुराम ये बात सुनकर हैरान होता है। वो कहता है आप डॉक्टर हो या फिर इन्वेस्टिगेटर? कहता है डॉक्टर भी एक इन्वेस्टिगेटर होता है, लेकिन बॉडी के अंदर का। ये सुनकर परशुराम बहुत हैरान होता है। परशुराम को व्हील चेयर पर बैठा लेते हैं और कॉरिडोर में ले आते हैं। परशुराम बाहर आकर आसपास देखता है, क्योंकि उसने बहुत दिन बाद कुछ बाहर के देखा होता है। वह एक पहाड़ी के ऊपर ले जाते हैं व्हील चेयर को, वहां पर कोई और नहीं बल्कि शीतल खड़ी होती है, लेकिन ये बात परशुराम को पता नहीं होती। उसे लगता है वहां पर शालिनी खड़ी होती है। वह दूर से ही आवाज लगाता है शालिनी शालिनी माय मिसेस, इधर देखो, लेकिन पीछे को मुड़कर कोई नहीं देखता। जब परशुराम पास में आता है वो कहता है मिसेस तुम्हारा थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई, आखिरकार तुमने मुझे मरने नहीं दिया, तुमने मुझे बचा ही लिया ना। लेकिन जब शीतल पीछे मुड़कर देखती है तो परशुराम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह उसे देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन शीतल कहती है कि देखो परशुराम, मैं हूँ तुम्हें लव करने वाली, मैंने तुम्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला है। परशुराम ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। वो सोचता है कि तुमने तुमने कैसे मुझे बाहर निकाला? शालिनी कहती है शिव मैं ही हूँ जो तुम्हें कॉलेज के समय से प्यार करती हूँ। वह तो एक बड़े घराने की लड़की है शालिनी, जिसे तुम्हें रास नहीं आए, वह किसी और लड़के की भाग में होगी, जिसके कारण उसने तुम्हें
मारने की कोशिश की। परशुराम याद करता है कि जब गोली चलाई थी वहाँ पर पीछे कोई और नहीं बल्कि शालिनी ही होती है। वह शीतल के प्यार में खो जाता है। उसको भी एक बार ऐसा लगता है कि शालिनी ने ही उसे मारा है, लेकिन वो मान नहीं रहा होता। फिर भी उसे मजबूर कर देती है शीतल मानने के लिए। यही पल हमें ऑफिसर का सीन दिखाया देता है। वो नंदिनी के पास होता है। नंदिनी पूरी कोर्ट यूनिफॉर्म में होती है। वो रेडी होती है केस लड़ने के लिए। यहीं पर से शानदार सा एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों, कल का एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।